आज मैं डॉक्टर शाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय पांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 77 विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जब अध्ययन करते हैं तो एक नए विषय के रूप में अभी तक नहीं पहुंच पाया, परंतु फिर भी हम इसके क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। यानी सन 1947 में विदेशी मामलों की परिषद द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर ग्रेशन कर्क ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु में 5 तत्वों का अध्ययन शामिल किया था। यानी 5 तत्व शामिल थे। उनमें पहला था स्टेट सिस्टम, यानी राज्य व्यवस्था के स्वरूप एवं स्थितियों, उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन। दूसरा उन्होंने लिया था राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तीसरा लिया था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्ति की विदेश नीति का अध्ययन। चौथा जो लिया था वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन। और 5वां जो लिया है उन्होंने अधिक स्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था के निर्माण का अध्ययन। इसके पश्चात 1954 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के कार्नेगा संस्थान के तत्वाधान में विंसेंट बेकर द्वारा संपादित एक सर्वेक्षण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु में निम्नांकित अंश शामिल किए जाने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप, प्रमुख प्रभाव उत्पादक तत्वों का अध्ययन। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों का अध्ययन। तीसरा जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन। चौथा जो है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन। 5वां जो है राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं तथा नियंत्रण के तरीकों का अध्ययन। 6वां जो है महाशक्तियों की विदेश नीति एवं कभी कभी छोटे राज्यों की विदेश नीति का अध्ययन तथा 7वां जो इन्होंने दिया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना। विंसेंट बेकर ने इस संदर्भ में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के कतिपय निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिकरण पर बल, नीति निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन पर बल, समाज विज्ञान के अन्य विषयों की शोध से लाभ लेने की प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के विशेष अध्ययन पर जोर, यानी केस स्टडी पर जोर देने की प्रवृत्ति। चार्ल्स स्लाइचर जो विद्वान थे, उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल किया है। पामर पार्किंस का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक राज्य व्यवस्था ने स्टेट सिस्टम से घनिष्ठ संबंध है। रॉबर्ट स्ट्राउस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में नागरिकों के कार्य और राजनीतिक महत्व वाले गैर सरकारी समुदायों की लोगों को शामिल किया है। हॉन्स जे मॉर्गन था, उन्हें राष्ट्रों के राजनीतिक संबंध और विश्व शांति की समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर अंतर्राष्ट्रीय का विश्लेषण किया है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन अपेक्षित है कि विश्व के तनाव तथा एवं हलचल की सामान्य दशा, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में राज्यों की पारस्परिक निर्भरता की मात्रा, कानून एवं मूल्यों का सामान्य स्तर, जनसंख्या तथा साधन, उपज और खपत, जीवन के आदर्श एवं विश्व संबंध की स्थिति। स्प्राउट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन अंतर्गत हम एक और तो राजनेताओं और उनके घटकों की अभिरुचि तथा उनके द्वारा किए गए निर्णयों का और दूसरी ओर उन निर्णयों को लागू करने के लिए किए जाने के परिणामों का अध्ययन करते हैं। पामर पार्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में लगभग 4 दशक पूर्व निम्नलिखित बातों का समावेश किया था: विश्व समुदाय, युद्ध और शांति, विचारधाराएं, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, आर्थिक कारक, राष्ट्र स्थिति। वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सूचना एवं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने राष्ट्रों के व्यवहार, उनकी संप्रभुता तथा विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। वैश्वीकरण का अर्थ
वैश्विक बाजार, वैश्विक तकनीक, वैश्विक विचार, वैश्विक एकता को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुख्ता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के बारे में हम कह सकते हैं कि जिसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान पात्र राज्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान पात्र राज्य होते हैं और इसके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंधों के बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्वों जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है, तदनुरूप ही उसे दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। दूसरी तरफ भारत के लिए सारे देश विशिष्ट महत्व रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के अध्ययन पर बल देता है, यानी पावर पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितने अधिक बल पर जोर दिया गया है उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं दिया गया है। प्रोफेसर हांस जे मार्गन्थाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालिक लक्ष्य रहती है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उसकी विदेश नीति की रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं। राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि वृद्धि करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने के लिए एक बड़ा योगदान है। आज भी इसका महत्व है। प्रादेशिक संगठन भी स्थापित हो चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक में यूरोपियन जैसे साझा बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, विश्व व्यापार संगठन आदि। सैनिक में नाटो, सीटो, वार्साय, सेंटो आदि। राजनीतिक में राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि। प्रादेशिक में अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, सार्क, आसियान आदि। सांस्कृतिक अन्य में जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि। युद्ध और शांति में की गतिविधियों में भी अध्ययन पर बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय युद्ध और शांति के प्रश्नों से संबंधित। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान है तो कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। हम सभी जानते हैं कि अब तक तो राष्ट्रों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं। युद्ध की परंपरा में शीत युद्ध ने निस्संदेह एक नया आयाम जोड़ा। शीत युद्ध एक प्रकार का स्नायु युद्ध यानी वार ऑफ नर्वसेस था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिकांशतः युद्ध एवं शांति के प्रश्नों के इर्द ही चक्कर लगाती है। विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी इसका अध्ययन है। फेलिक्स ग्रास का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, इसलिए विदेश नीति के अध्ययन में से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मांग किसी हद तक पूरी हो जाती है। पूर्व में विदेश नीति के विषय वस्तु के अध्ययन पर भी बल दिया जाता था, किंतु वर्तमान में विश्लेषणात्मक पद्धति पर जोर देने के कारण विदेश नीति का निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा है। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि भारत के ऐतिहासिक अनुभव और शासन प्रणाली को ना समझा जाए। भारत की विदेश नीति का निर्माण प्रधानमंत्री विदेश मंत्री नहीं करते, पर एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है जिसमें विदेश मंत्रालय विभिन्न राजनयिकों
सांसदों, समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालय, अनुसंधानकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों एवं रीति रिवाजों के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देने वाला भी विषय है। विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। राज्यों के आर्थिक हित, राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। विदेशी व्यापार राज्यों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते हैं। विकसित देशों द्वारा विकास उन्मुख देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार भुगतान समझौते, कार्टेल्स का प्रयोग आदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी की अभिरुचि में विषय है। सैनिक संगठन, राजनीतिक गुटों का अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवादी गुट, स्वतंत्र समाज, गुट, निरपेक्ष राज्य, अरब समुदाय, अफ्रीकी देश, G8, G15, G77 अनेक राजनीतिक गुट अस्तित्व में आए। निम्नलिखित जैसे हैं। वे राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अथवा उसके बाहर अनेक मामलों पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। इन गुटों को जोड़ने वाले तत्वों, उनके मतभेदों, विवादों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। जब ये राजनीतिक समुदाय अपने सदस्यों के बीच सैनिक संधि कर लेते हैं तो सैनिक गुट का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे नाटो, शीतो, वार्साय, सेंटो, कतिपय सैनिक गुट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ध्येय उन कारणों का अध्ययन करना है जिनके परिणाम स्वरूप सैनिक गुटों का निर्माण किया गया है। सैनिक गुटों से विश्व में शक्ति संतुलन किस प्रकार प्रभावित हुआ है तथा विश्व शांति की समस्या से ये गुट किस प्रकार संबंधित है, इसका हम अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की सीमा में छोटे बड़े कई प्रकार के विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।